पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत पापी, दुराचारी और देवताओं की निंदा करने वाला था। इसलिए राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया था। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक वन में रहने लगा और रात में नगर में घुसकर चोरी करता। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ठंड के कारण वह इतना काँप रहा था कि रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन एकादशी की दोपहर में जब उसे होश आया तो वह भोजन की तलाश में वन में भटकने लगा, पर उसे कुछ शिकार नहीं मिला। जमीन पर गिरे हुए कुछ फल लेकर वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया जहां वह रहता था और जिसे वनवासी देवता मानते थे। भूख और ठंड से व्याकुल लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ में रखते हुए कहा, इन फलों से भगवान विष्णु प्रसन्न हों, और रात भर फिर से जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक का सफला एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण पूरा हो गया। तभी सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, सफला एकादशी के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। इस वरदान के बाद लुम्पक का मन अच्छे कर्मों की ओर लगने लगा और वह भगवान विष्णु के भजन में लीन हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता राजा महिष्मान ने उसे राज्य सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए। लुम्पक ने धर्मपूर्वक राज्य किया, उसे मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ और अंत में वह भी राज्य त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गया और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति इस सफला एकादशी की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे राजसूय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।